तो देखो आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम लोग पहला चैप्टर एक चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज उसको कंप्लीट कर लिए है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर उसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर आज से पहले आप लोग कभी नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर किसी का 11th-12 में मैथ्स नहीं था तो वो ये चैप्टर नहीं किया होगा, है ना। जिसका 11th-12 में मैथ्स था हो सकता है वो किया होगा, बट 10th तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर से भी 8 मार्क्स का आएगा। ऐसे नहीं कि परमुटेशन से 8 मार्क्स और कॉम्बिनेशन से 8 मार्क्स, दोनों से मिलाकर 8 मार्क्स आएगा। बट परमुटेशन को करने का तरीका अलग है और कॉम्बिनेशन का सम्स को करने का तरीका अलग है। तो हम लोग दोनों ही सीखेंगे। चैप्टर जो है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लासेस में। हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बट वीडियो को क्लास वाइज अटेंड करना है डिटेल में। एंड में जैसे हम लोग हर चैप्टर के एंड में ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरह ईयर क्वेश्चन 2022 से लेकर पूरा प्रीवियस ईयर तक जितना भी एंड तक होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज जो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या नाम है चैप्टर का? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब देखो बहुत कोई जो है ना दोनों को साथ में करवा देते हैं, बट दोनों साथ में नहीं होगा बाबू, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, अलग अलग करना होगा। तो अभी हम लोग डील करेंगे सिर्फ परमुटेशन से कुछ क्लास, उसके बाद आएंगे कॉम्बिनेशन। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लास के साथ आगे बढ़ना है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन? परमुटेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। अरेंज किस तरह से होगा आइटम्स? नंबर्स हो गया, अल्फाबेट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। अब इसको और समझने के लिए डिटेल में एक एग्जांपल देंगे, तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो देखो जहीर, रोहित एंड हम निशात, हम लोग तीनों कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है। जहीर, रोहित और निशात मतलब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। अब बाइक में जाना है, बाइक में जगह कितना है? 2। ऐसे तो कोई बोलेगा सर हम लोग तो 5 आदमी बैठ गए थे, बट लीगली कितना अलाउड है? बाइक में कितना सीट है? हम लोग कितना है? 3। जहीर बोला है भाई हम है, रोहित बोला है भाई हम भी है, और हम बोला देखो हम टीचर है तो हम तो रहेंगे भाई। तो हम लोग 3 आदमी हैं और एक बाइक है। बाइक में कितना लोग जा सकता है? आदमी कितना है? तो क्या क्या अलग अरेंजमेंट से हम लोग जा सकते हैं? क्या क्या डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है? 3 लोग हैं, जहीर, रोहित और निशात हम लोग, और बाइक में है 2 जगह, एक है आगे का और एक है पीछे का। समझ में आ रहा है बात? तो पहले रोहित और जहीर बोल रहा है कि भाई हम लोग चले जा रहे हैं। जहीर बोल रहा है हम आगे चले जाते हैं, रोहित पीछे बैठ जाएगा, या फिर सर रोहित पीछे बैठ जाएगा हम आगे चले जा रहे हैं। ये हो गया अरेंजमेंट। फिर जहीर बोल रहे हैं सर हम और आप चलते हैं, जहीर और निशात। जहीर आगे बैठ गया, हम पीछे, या फिर हम आगे बैठ गए और जहीर पीछे, या फिर रोहित बोला सर हम लोग चलते हैं, रोहित और निशात हम लोग चले गए, रोहित आगे बैठ गया और हम, या फिर हम आगे बैठ गए रोहित। तो कितना अरेंजमेंट हो गया देखो तो। मतलब हम लोग तीनों मिलकर अगर जा रहे हैं तो अलग अलग अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं? बाइक में टोटल 6 अरेंजमेंट हो सकता है ना। अब और अगर एक एग्जांपल लेंगे इसका, ये डिटेल में समझने के लिए एक इजी एग्जांपल से हम तुम लोग को समझाते हैं। 3 अल्फाबेट है, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड क्या है? ये है आइटम्स, एक्स, वाई और
जेड। अब कितना तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? अगर तुम दो को साथ में ले रहे हो, एक्स वाई जेड में से दो को साथ में ले रहे हो, तो कितना तरह का अरेंजमेंट होगा? एक होगा एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, जेड एक्स, वाई जेड, जेड वाई। तो कितना हो गया? 6 अरेंजमेंट हो गया। कितना हो गया? 6 अरेंजमेंट हो गया। अगर 3 आइटम दिया हुआ है और 3 में से अगर तुम 2 को पिक करोगे तो कितना अरेंजमेंट हो जाएगा? अब ये तो तुम इजीली निकाल दिए। अब अगर मान लो हम इसको बढ़ाकर एक्स वाई जेड की जगह हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और तुमको बोला है 2 नंबर को साथ में, 2 आइटम को साथ में लेके अरेंजमेंट बनाओ। अब तुम बना पाओगे? बन तो जाएगा लेकिन शाम हो जाएगा। बन तो जाएगा लेकिन शाम हो जाएगा, मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परमुटेशन। यहाँ तो 3 में से तुम 2 को ले रहे हो, इजली हो गया। 3 में से तुम 2 को ले रहे हो, इजली हो गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बट अगर यहीं पे हम अगर नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा दिए और बोले इसमें से 2 सिलेक्ट करके अलग अलग परमुटेशन दिखाओ, अलग अलग अरेंजमेंट दिखाओ, तो तुम दिखा पाओगे? नहीं। तो इसके लिए क्या आता है ना, एक फॉर्मूला आता है। टोटल कितना आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 है और एक बार में तुम कितना ले रहे हो? 2। तो टोटल जो नंबर ऑफ आइटम्स है इसको हम लोग बोलते हैं n, और एक बार में जो सिलेक्ट करोगे उसको हम लोग बोलते हैं r। समझ में आया बात? तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट। r का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स टू बी टेकन। सर निकलेगा कैसे? फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है, देख लो, परमुटेशन का फॉर्मूला है NPR। NPR। सर ये N क्या है, P क्या है, R क्या है? N है नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। P का मतलब क्या है? P का मतलब हो रहा है परमुटेशन। P स्टैंड्स फॉर। R का मतलब है आइटम्स टू बी टेकन। आइटम्स टू बी टेकन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना होगा। NPR, N मतलब नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, R मतलब आइटम्स टू बी टेकन, कितना लेंगे उसमें से, और P मतलब परमुटेशन। तो NPR जो है ये है मेरा परमुटेशन निकालने का तरीका, NPR। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। सबसे पहले ये वाला पहला एक पॉइंट हो गया, परम्यूटेशन इज इक्वल टू NPR। ठीक है, N का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है। पहले तो यही पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरा, हमेशा N ग्रेटर देन इक्वल टू R, ऑलवेज। हमेशा, देखो बहुत सारे हम देखे टीचर लोग ये बता दिए, बट ये सब रिलेशनशिप भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज सब समझ बनने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो NPR, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू P, सॉरी R। अब इसका क्या मतलब है? देखो जितना आइटम दिया हुआ है मैक्सिमम तुम उतना ही सिलेक्ट कर सकते हो या उससे कम। तुमको 10 आइटम दिया हुआ है, तुम 12 आइटम थोड़ी सिलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? अगर तुमको 10 आइटम दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आइटम 10 है, तो आइटम टू बी टेकन एट अ टाइम, एक बार में तुम कितना लोगे?
या तो 10 या तो 10 से उससे ज़्यादा कभी हो सकता है। इसीलिए n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स टू बी टेकन, ऑलवेज। क्लियर हुआ पॉइंट? सर अब ये सॉल्व कैसे होगा इसको बता लिए। चलो ये सॉल्व कैसे होगा, पॉइंट फॉर्म में लिखते जाने, ठीक है, पॉइंट्स बना बना के। तो देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, इधर बात मत करो। एन पी आर को अगर सॉल्व करेंगे, एन पी आर ये सॉल्व होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब फैक्टोरियल क्या है सर, पहला बार नाम सुन रहे हैं, ये कैसे क्या होगा। अब इसके लिए हम तुम लोग को एक इजी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल से तुम लोग को समझ में आएगा। लिखो, अब हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसी के तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 दिया हुआ 6p2, 6p2, तो यहाँ पे n कितना है, r कितना है, n कितना है, r कितना है, दिया हुआ है ना। तभी सॉल्व कैसे होगा, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल का मतलब क्या, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है? फैक्टोरियल का मतलब है जो नंबर का फैक्टोरियल है इनटू करते हुए पूरा पीछे चले जाएंगे। मतलब 6 फैक्टोरियल कैसे आंसर आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल सॉल्व। अब 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 4 3 2 1 एक बार में यहाँ गायब, यहाँ गायब, बचा कितना, 4 इंटू 5 सॉरी 6 इंटू 5, तो 6p2 का वैल्यू कितना हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? उस तरफ जाके बैठो, हम बोर्ड को आगे पीछे थोड़ी करेंगे, तुम अपना प्लेस चेंज करोगे ना, नहीं नजर आएगा तो। क्लियर हुआ पॉइंट? ये था पहला एग्जाम्पल। अब इसी के तरह देखो बहुत सारा है। दूसरा मान लो 5p3, तो सर 5p3 कैसे सॉल्व होगा, सेम बाबू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो कैसे होगा, देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1, 5 माइनस 3 मतलब 2 है, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कैंसिल, 5 4 जा 20, 23 जा, आ गया आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, तीसरा ये तुम लोग बनाओ तो 8p5 कितना आ रहा है बताओ, 8p5 करो तो। कैलकुलेटर यूज होगा, ठीक है ना, कैलकुलेटर के बिना ये तो समझ नहीं होगा। तो बताओ कितना आ रहा है आंसर, करो, करने होगा। देखो मैथ ऐसे हम सिर्फ बैठ के देख के रहेंगे, सोचोगे समझ में आ रहा है तो समझ में आएगा, बाद में बनेगा नहीं। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे बनाते रहना होगा, अपने से करना होगा। सिक्स 7 2 0 करेक्ट। तो कैसे किए इसको, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ कैंसिल आ गया 6 7 2 0। क्लियर? तो ये आ गया इसका आंसर। ये है परमुटेशन को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट फॉर्म से सम्स करते हैं, समझ में आ रहा? कुछ क्वेश्चन लिख लो स्टेटमेंट फॉर्म में। नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज
इन हाउ मेनी वेज कैन 5 वर्कर्स बी अरेंज्ड इन 2 different posts? In how many ways can 5 workers be arranged in 2 different posts? अब देखो क्या बोला है 5 वर्कर है और 2 पोस्ट है, तो ये 5 वर्कर को 2 पोस्ट में कैसे अरेंज करेंगे अलग अलग तरीक़े से। अब जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो पहले तुम लिख दिए n कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, r कितना है, एक बार में कितना लेना है, परमुटेशन निकालना है, तो NPR को अगर ब्रेक करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सर इसको ब्रेक करेंगे तो n मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो अब शॉर्टकट तरीका बताते हैं इसका। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 20, उतना पूरा लंबा लिखने का ज़रूरत समझा रहे। ऐसे याद रखना है, यहाँ क्यों नहीं बताया, यहाँ पे भी तो सर बता सकते थे। दोनों चीज़ सीखो, लॉन्ग में भी कैसे होगा और शॉर्ट में भी कैसे होगा, एक चीज़ नहीं। ऐसे भी होगा, इसको पूरा ले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 पूरा लेके जाओ और नीचे में फिर 3 लेके जाओ, तो भाई इसको ऐसे 3 फैक्टोरियल रहने दिया और ऊपर में भी 3 फैक्टोरियल तक छोड़ दिए, तो कट गया 5 इंटू 4 20 हो गया मेरा आंसर। देख कितना आराम से बन गया। चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग बनाने का ट्राई करो इसको। लिखो, इन हाउ मेनी वेज 6 people, in how many ways 6 people be arranged in 3 different posts? In how many ways 6 people be arranged in 3 different posts? 6 लोग 3 पोस्ट में कैसे किस तरह से अरेंज हो सकता है। चलो निकाल लो इसका आंसर। तुम लोगों को तो एमसीक्यू रहेगा, फॉर्मूला और नहीं लिख के डायरेक्टली भी तुम लोग समझ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वह नंबर 5 था, 120 सही। तो n कितना है 6 है, r कितना है 3 है, NPR 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया, इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 120 वेज। समझ में आया? 120 क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ तक किसी को भी समझने में कुछ दिक्कत हुआ? ये एकदम बेसिक था, किसी को भी समझने में कुछ दिक्कत हुआ? सही समझ में आया? तो परमुटेशन कैसे करके निकल रहा है? परमुटेशन कब निकलता है? जब तुम क्या करते हो, नंबर ऑफ आइटम से कुछ को सिलेक्ट करके अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालते हो। समझ में आ रहा है? अलग अलग अरेंजमेंट्स निकालते हो। चलो अब हम लोग हेडिंग दे दो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। की रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की रिलेशनशिप, परमुटेशन का कुछ की रिलेशनशिप है, उसको पढ़ना होगा। यार है, देखो तो यार है, कुछ रिलेशनशिप लिखवाएंगे, उसको ध्यान से समझना है। इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। ये नहीं भी देखो, बहुत सारे टीचर्स लोग इसको नहीं लिखवाते, डायरेक्टली सम्स करवा देता, तभी भी सम्स होगा। ऐसा नहीं, बट की रिलेशनशिप तुमको पता रहेगा ना, तुम फट से सम्स कर लोगे।
जैसे कि तुमको अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, अभी हम तुमको अगर बोलेंगे भाई 1001 का स्क्वायर निकालो, तो तुम स्क्वायर इंटू करके भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो तुम डायरेक्टली 1000 + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला मारे ईजिली हो जाएगा, है ना। 1000 का स्क्वायर 3 0 और बढ़ा दिए, 1 का तो 1 ही होगा, 2ab 2 को इंटू कर दिए 1000 से, आ गया आंसर, बिना कैलकुलेटर का फट से बन जाएगा। तो क्या होगा, तुमको अगर रिलेशनशिप पता है तो तुम मैथ्स में फट से सम्स कर सकते हो, जितना शॉर्ट होगा उससे शॉर्ट में कर सकते हो। तो सबसे पहला की रिलेशनशिप में क्वेश्चन 5 तक की है, ठीक है ना। 5p1 कैसे करके सॉल्व होगा, बोलो। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 1 फैक्टोरियल, जो कि होगा 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो गया सर, ये क्या ये रिलेशन है, तो ऐसे ही बन गया। इसमें एक रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया बोलो तो, एक रिलेशन आया, यहाँ तक समझ में आया। n5p1 मतलब np1 इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आया है 5। इससे क्या रिलेशनशिप साबित हुआ, इससे ये रिलेशनशिप साबित हुआ है कि np1 इज ऑलवेज n, करके देख लो। 5p1 तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, np1 इज ऑलवेज n, n कुछ भी रहे, r1 है तो आंसर हो जाएगा कुछ भी नंबर बोलो 6p1। सॉल्व अगर इसको करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 1 5 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 कैंसिल, बच गया 6, n है 6, आंसर हो गया कुछ भी और नंबर बोलो, कोई भी नंबर। कितना 11p1 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 - 1 10 फैक्टोरियल, तो हो गया 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, कैंसिल, बच गया कोई भी नंबर तुम ले लो। ऐसे नहीं कि सर यहाँ 5 लिए इस वजह से आया, कोई भी, n मीन्स एनी नंबर, np1 है तो आंसर हो जाएगा। तो पहला रिलेशनशिप समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो आगे, तो देखो कैलकुलेटर दिए भी नहीं तुम लोग सॉल्व कर दोगे एग्जाम में, कुछ भी आया, मान लो 109p1, आप सब सॉल्व करेगा 109, कुछ नहीं 109p1 है आंसर 109, समझ में आ गया। कुछ भी जितना भी रहे, 1000 लाख जितना भी नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने का नहीं है, बस हो गया। np1 इज इक्वल टू 1, सॉरी np1 इज इक्वल टू n, पहला रिलेशनशिप। चलो दूसरा, 5p2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 3 कट गया, यहाँ हो गया 20। सर यहाँ से क्या रिलेशनशिप आया, ये तो कुछ रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। देखो इससे ये पता चला कि np2 है तो आंसर हो जाएगा n ब्रैकेट में n - 1। अगर 2 है, n कोई भी नंबर हो पर r अगर 2 है तो फैक्टोरियल हो जाएगा, सॉरी परमुटेशन हो जाएगा n × n - 1। अब तुम कोई भी नंबर ले रहे, 5 तो हम चूज कर लिए, तुम बोलो कोई भी नंबर, 13, ठीक है, तो 13 है, 13p2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 12 × 11 और यहाँ पे 13 - 11 फैक्टोरियल, तो 11 11 कैंसिल, कितना आ रहा है 13 × 12 156। कैलकुलेटर लेके गलत बोल रहे, 156। इसके जगह तुम फॉर्मूला पुट करो n n-, तो 13 × 13 - 1, 13 × 12 भी क्या आएगा 150। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या बाहर निकल के आया, दूसरा रिलेशनशिप ये आया कि np2 इज इक्वल टू n × n - 1। np2 तो फैक्टोरियल में आंसर क्या आ जाएगा, अगर परमुटेशन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा n ब्रैकेट में n - 1। चलो अब आते हैं तीसरा, ये था दूसरा रिलेशनशिप। तीसरा
5p3, इसका देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ रहा है 60। तो इससे भी एक रिलेशनशिप आया। क्या रिलेशनशिप आया? np3 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2। इसको तुम पुट कर लो, यहाँ पे n कितना है 5 है, उसमें पुट करेंगे अगर तो 5 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60 आ गया ना, आया ना। तो तीसरा रिलेशनशिप आ गया क्या? np3 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2। चलो अब आ जाते हैं 4 5p4, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल है ना, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया यहाँ पे आंसर 100। तो यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप आ गई, np4 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस। अब देखो तुम लोग सोचते हो कि यार यही तो इजी है, वो तो और टफ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ इसलिए टफ हो जा रहा है क्योंकि यहाँ n 5 है। अगर ये 5 की जगह तुम ले लो 189 p4, अब देखो टफ हो गया ये, है ना। 189 इंटू 188 इंटू 187, पूरा जाओ के 4 तक जाना पड़ेगा ना पूरा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला n 189 है, 189 इंटू n माइनस 1, 188 इंटू n माइनस 2, 187 इंटू n माइनस 3, 186। तो 189 इंटू 188 इंटू 187 इंटू 186 कैलकुलेटर से मार दिए। समझ में आया बात? बहुत कोई लगेगा ना, हम भी जब पढ़ते थे बोले यार इससे इजी तो वही वाला हो जाएगा, ये वाला तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ पे हम 5 को लिए हैं ना n, इस वजह से तुमको लग रहा है सर ये आराम से बनेगा उसमें टफ बनेगा, बट 5 के जगह n को 189 ले लो तो 89 ले लो तो 77 ले लो, टफ हो जाएगा। तब वो वाला याद रखना है, np4 अगर रहा तो परमुटेशन हो जाएगा, वैसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। कैलकुलेटर में थोड़ा मेहनत करना होगा, बट अगर तुमको ये रिलेशन याद है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तो और इजी। क्लियर हुआ पॉइंट? चला बात है 5। फिफ्थ क्या रिलेशन है? 5p5 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हो गया, कितना हो गया 120। तो यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप समझ में आया, ये रिलेशनशिप समझ में आया, npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर npn है, n और r दोनों बराबर है तो परमुटेशन हो जाएगा n का फैक्टोरियल। समझ में आया बात? जैसे कि 10p10 तो आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 97p97 तो आंसर हो जाएगा 97 का फैक्टोरियल। क्लियर पॉइंट? तो npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये क्या है मेरा फिफ्थ रिलेशन है। और यहाँ एक पॉइंट और याद रखना है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, समझ में आ रहा बात? तो ये ने 0 फैक्टोरियल को 0 मार दिए, क्योंकि अगर डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तब तो फिर कुछ आंसर आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा बात? तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। चलो अब आते हैं लास्ट 5p0। 5p0 क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर नीचे दोनों सम, आंसर क्या हो गया 1, 0 नहीं होगा, आंसर हो गया 1। तो लास्ट रिलेशनशिप है np0 इज इक्वल टू 1। कुछ भी रहे, अगर r 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा। इतना 6 रिलेशनशिप कम से कम आप लोग याद रखिए। समझ आ रहा बात? मिनिमम आपको ये 6 रिलेशन याद रखना पड़ेगा, और उसमें से कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। NP1 इज इक्वल टू n, NPn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, NP0 इज इक्वल टू 1। ये आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। अब इसका कितना काम आएगा ना एग्जाम में, तो तुम लोगों को समझ में आएगा जब अभी सम्स भी करेंगे आगे। जिसको ये रिलेशन नहीं पता है वो भी सम्स बनाता है, उसका भी ट्यूशन में बताया गया कैसे सम्स बनेगा, तो लॉन्ग कट में पूरा जाएगा और तुम लोग फट से शॉर्टकट में मार दोगे। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग उसको सॉल्व करो। यही की रिलेशनशिप के बेसिस पे, यही की रिलेशनशिप के बेसिस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अभी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तुम लोग को टाइम दे रहे हैं, तुम लोग उसको बनाओगे। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व 1 6p1 कितना आ रहा है, 6p2 6p3 6p0 6p6। चलो इतना को सॉल्व करो, टाइम दे रहे तुम लोगों को। की रिलेशनशिप के बेसिस पे सॉल्व होगा ये सब। तो चलो अब एक एक करके आंसर बताओ तुम लोग। 6p1 का क्या हो गया, 6p1 मतलब NP1 इज इक्वल टू n, तो डायरेक्टली 6p2 मतलब NP2, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, तो n है 6 इंटू 5 कितना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 6p3 मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब 6 इंटू 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, कितना हो गया NP0, तो NP0 का वैल्यू क्या होगा 1। NPn 6p6, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना, हाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 720। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो एक और बार इसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से हम लोग। लिखो जल्दी जल्दी बनाओ, अब स्पीड बढ़ाना है। 3p1 3p2 3p3 3p0। MCQ देखना है, एकदम फट से टिक कर देना है। क्या होगा 3p1 का 3, NP1 तो आंसर हो जाता है n, 6 कहाँ से 3 ना होगा, NP2 3 इंटू 2, NP3 तो 3 फैक्टोरियल है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, NP0 1। देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है। क्यों इजी बन रहा है, क्योंकि की रिलेशनशिप तुम लोग याद किए हो। समझ में आ रहा है बात, क्लियर। चलो अब हम लोग की रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग सम्स की तरफ फिर से वापस बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है NP2 इज इक्वल टू 90, फाइंड n। बोला NP2 कितना है, तो n क्या होगा निकालो, NP2 इज इक्वल टू 90, तो n का वैल्यू क्या होगा। अब देखो इसको करने का दो तरीका है, एक है कॉन्सेप्ट वाला तरीका, कॉन्सेप्ट के थ्रू करो सम्स, और दूसरा होता है ऑप्शन वाला तरीका, जो ऑप्शन दिया होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि तुम लोग का MCQ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है बात। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब इसका 4 ऑप्शन मान लो दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है
8, B है 9, C है 10 और D है -10। तो -10 वाला तो पहले ही उसको बाहर कर दो, बच गया ये 3। अब ये 3 में से तुम सब्स्टिट्यूट करो n को और देख लो किस में 90 आ रहा है। उतना टाइम है, अगर है तो ठीक, कैलकुलेटर में है तो ठीक है। 8p2 देख लो, 9p2 देख लो, 10p2 देख लो किस में 90 आ रहा है। ये एक तरीका, बट ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना, ये तो हिट एंड ट्रायल वाला हो गया, ये तो अजीब टाइप हो, तो कॉन्सेप्ट तो होगा, सर तो सॉल्व तो होगा। हाँ बाबू सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। np2 रिलेशनशिप पता होगा ना, np2 तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा np2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस, ये रिलेशनशिप है ना, n इंटू n माइनस 1। np2 का जगह कितना है, इसको सॉल्व किया तो n स्क्वायर माइनस n, मिडिल टर्म n स्क्वायर माइनस m माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म किया है ना, सब जूनियर क्लास में किया है ना। 90 का एलसीएम ले लो, 2 ज़ा 45, 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 1, तो क्या हो गया 15, 3 इंटू 3 9 और 5 2 ज़ा 10, माइनस में है तो n स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10 माइनस 9n प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म की है, मिडिल टर्म तो आता होगा, तुम लोग को सीखे होगे। 90 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस 90 इस तरह बुला लिया इज इक्वल टू 0। अब 90 के एलसीएम लिए तो आया 2, तो इसका क्या क्या फैक्टर है 2 3 3 5। अब ये 2 3 3 5 को यूज़ करके हमको माइनस n लाना है, तो क्या आ गया 3 इंटू 3 9, 5 2 ज़ा 10, तो -1 लाना है तो -9 सॉरी प्लस 9 माइनस 10, तो -n हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, +9 माइनस कहाँ पे, एलसीएम के लिए क्लास 6 का बुक खोल के देखो, क्योंकि तुमको कुछ भी ये फैक्टर को पूरा को यूज़ करके तुमको -n यहाँ पे लाना है, मतलब -1 लाना है और सबको यूज़ करना पड़ेगा। तो तुम कैसे यूज़ करोगे, मिडिल टर्म ब्रेक किए, समझ में, मिडिल टर्म ब्रेक हुआ है बस, जो क्लास 9 10 में भी तुम लोग का है, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर कॉमन लिए, n कॉमन ले लिए तो n प्लस 9, यहाँ से 10 कॉमन ले लिए -10, तो आ गया n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो n माइनस 10 n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 10 होगा या n इज इक्वल टू -9, तो -9 तो हो नहीं सकता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। इस सॉल्व करने के लिए तुमको मिडिल टर्म आना चाहिए, नहीं आता तो नहीं बनेगा, तो फिर वही हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करोगे, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। अब तुम पहले 8 देखोगे फिर 9 देखोगे, समझ में आ रहा है बात। बट अगर तुमको की रिलेशनशिप भी पता है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर की रिलेशनशिप तुमको पता है, हाँ तुमको इतना पता है यहाँ से कि ये यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 लगेगा, 90 आना चाहिए। तुम पहले 8 को लेके देखिए तो 8 इंटू 7 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद 9 है तो 9 इंटू 8 90 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 10 है, 10 इंटू 9 90 आ रहा, हाँ भाई आ रहा, ठीक। ऐसे भी बनेगा इजी, n इंटू n माइनस 1 से बनेगा ना, ये लिखे और तीनों सब्स्टिट्यूट करके देख लिए, जो आया टिक कर दिए, तो इस तरह से भी बन जाएगा। बट सॉल्व करने का तरीका ये पूरा लाइन से बना है, सम्स कैसे बनेगा, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो इसको उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। NP2 is equal to 56. Find n. NP2 is equal to 56. Find n.
ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 6598, 6598, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेम 2 तरीका सल्यूशन, पहला इजी तरीका से कर दे रहे तुम लोग के लिए। NP2 है, मतलब n इंटू n माइनस 1। तो पहले में क्या है 6, पहला ऑप्शन क्या है 6, तो 6 इंटू 5 30 नहीं है भाई, 56 आना चाहिए। दूसरा 5 इंटू 4 20 नहीं है ये। तीसरा 9 इंटू 8 कितना हो गया है 63 नहीं है ये। चौथा 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, हाँ सर ये टैली करेंगे, है ना। की रिलेशनशिप पता है, n इंटू n माइनस 1 मतलब 6 इंटू 5, फिर है 5 तो 5 इंटू 4 9 है तो 9 इंटू 8 8 है तो 8 इंटू 7 56 आ गया, आंसर आ गया। हाँ तो ये क्या है, ये तो जुगाड़ वाला तरीका है, कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अगर सॉल्व करने बोलेगा, अगर मान लो यही सॉल्व करना है तो सॉल्व करके निकालो, तो कैसे निकालते हैं? तो हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं, MCQ में तो चलो अच्छा जुगाड़ वाला तरीका है, तो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना। टीचर का काम क्या है, कॉन्सेप्ट बताना है। शॉर्टकट भी बता दिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। NP2 इज इक्वल टू 56, तो n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 56, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 56, n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म लिए 56 का, 2 ज़ा 28, 14, 7, तो इसका फैक्टर है 2 2 2 8। अब हमको माइनस 1 लाना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 7, तो 8 माइनस 7 करके 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस 1 लाना है। तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8 प्लस 7 तो माइनस n हो जाएगा, माइनस 8n प्लस 7n ये हो जाएगा। तो मिडिल टर्म लेके किए, ठीक है, मिडिल टर्म। अब देखो कॉमन ले लिए, n कॉमन ले लिए तो n माइनस 8, यहाँ से 7 कॉमन ले लिए तो n माइनस 8, दोनों में इक्वल आना चाहिए, इस तरह से कॉमन ले, याद है तो मिडिल टर्म का। तो n प्लस 7 n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 7 और n इज इक्वल टू 8, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, n हो गया 8, आंसर डी। ऐसे भी सॉल्व होगा, ये है कॉन्सेप्ट, इस तरह से सॉल्व होता है। कल समझ में आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, वो क्या है शॉर्टकट, की रिलेशन को यूज, इसीलिए की रिलेशन बताए। टीचर लोग की रिलेशन नहीं बताता है, डायरेक्ट बोलेगा इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है ना। चलो अब 2 तुम लोग का, एक अपने से बनाओ। चलो ये क्वेश्चन अपने से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, NP2 इज इक्वल टू 12, NP2 इज इक्वल टू 12, फाइंड n, फाइंड n। ऑप्शन दिया हुआ है 8 4 9 11, 8 4 9 11। चलो नंबर 3 वाला खुद से बनाओ तुम लोग। है ना, 4 हो गए। n इंटू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, 4 इंटू 3 12 आ गया, ठीक है ना। तो n इंटू n माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 7 12 तो आएगा ही नहीं, 9 इंटू 8 आएगा नहीं, 11 इंटू 10 आएगा नहीं, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, 4 इंटू 3 ईजी आ गया 12। बट अगर ऑप्शन नहीं दिया रहा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही NP2 इज इक्वल टू 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 का LCM लिए तो 6 3, तो कितना हो गया देखो 3 और 4, 2 इंटू 2 4 और 3, तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। n हो गया n माइनस 4,
प्लस 3n-4, तो n-4 आ गया, n+3 n-4, तो n इज इक्वल टू -3, जो कि नहीं होगा, n इज इक्वल टू 4, हाँ ये होगा, माइनस तो होगा नहीं आंसर, ठीक है ना। देखिए कैसे बन रहा है की रिलेशन यूज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो NP3 इज इक्वल टू 504, फाइंड NP3। अब थोड़ा और सम बड़ा हो गया। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 9, 8, 7। ऑप्शन क्या क्या है? 10, 9, 8, 7। सल्यूशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, क्यूब, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यूब में आ जाएगा ना, क्यूब को ब्रेक करना होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। NP3 का मतलब क्या है? n इंटू n-1 इंटू n-, तो कितना दिया हुआ है? 504 दिया हुआ है। अब जो सॉल्व करते जाएंगे पूरा n³ n², बहुत हो जाएगा, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। 504 लाना है, पहले क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 504 लाना है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 आ रहा है 504, चेक करो। ऑप्शन ई में, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? 9 इंटू 8 इंटू 7। सी में दिया हुआ है 8 इंटू 7 इंटू 6, और डी में दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5। किस में आ रहा है 504? बी में आ रहा है 504। तो कौन सा हो गया मेरा सही आंसर? देखिए इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे बोर्ड भर जाएगा। n इंटू n-1 इंटू n-2, तो मतलब क्या है? n अगर 10 है तो 9 और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 है तो 8 इंटू 7, 8 है तो 7 इंटू 6, 7 है तो 6 इंटू 5। तो कौन वाला ऑप्शन हो गया? बी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब थोड़ा और टफ में आते हैं। नंबर 5, इफ NP4 इज इक्वल टू 9 NP3, फाइंड n। देख रहे हो यहाँ पे क्या गड़बड़ा दिया? NP4 इज इक्वल टू 9 NP3, फाइंड n। देख रहे हो? चलो अगर हम NP4 को ब्रेक करेंगे, सल्यूशन देखो कैसे होगा। सब देखने में टफ है एकदम इजी, फटफट बन जाएगा, प्रैक्टिस रहना चाहिए बस। प्रैक्टिस नहीं है तब नहीं बनेगा, तब फिर वहाँ पे लगेगा कि बाप रे बाप क्या टफ समझ रही है। प्रैक्टिस रहेगा ऐसे बनेगा। तो देखो ये दिया हुआ है ना, NP4 इज इक्वल टू 9 इंटू NP3, ये दिया हुआ है ना। NP4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो n, n-1, n-2, n-3 तक जाएगा, है ना। यहाँ पे 9 इसको ऐसे ही छोड़े, इंटू इसको ब्रेक करेंगे तो n, n-1, n-2 तक जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ है? पूरा क्लियर? अब देखो यहाँ पे n इंटू n-1 यहाँ कटा, n इंटू n-1 यहाँ, n-2 यहाँ कटा, n-2, n-3 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 3, n इज इक्वल टू 12। लो देखने में क्या टफ? कोई ज़रूरत क्या है? नीचे फिर एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, डायरेक्टली काट देंगे। क्लियर हुआ? रोहित समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो अब एक तुम लोग बनाओ। नंबर 6, इफ NP4 इज इक्वल टू 12 NP3, फाइंड n। बताओ सही आंसर इसका।
बनाओ, बनेगा, इजी है, कोई टेंशन वाले थोड़ी बात है। कितना है आंसर? तो बस देखो सेम, NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP3। NP4 को तोड़ेंगे, n-1, n-2, n-3 तक जाएगा। 4 है तो 3 तक जाएगा, 4 तक तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे 12 इंटू n-1, n-2 कट गया। n-3 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 3, n इज इक्वल टू। तो आज हम लोग यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। होपफुली आज का क्लास तुम लोग सबको समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे अब जो है हम लोग आगे सम्स करेंगे। ये की रिलेशन इज इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास सुन लो, नेक्स्ट क्लास हम लोग अब वर्ड्स क्वेश्चन फॉर्म में सम्स करेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी तो 1-2 ही तो एकदम ईजी वाला स्टेटमेंट किए थे, अब थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। बट हाँ, जिसका फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगा। तो जो नहीं आया है उसको चाहिए कि फर्स्ट क्लास वाला पूरा वो लोग सही से वीडियो को देख ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल यहीं से हम लोग करेंगे कंटिन्यू। वीडियो स्टॉप कर दो।